मैं थोड़ा शुरुआत एहसन साहब आपसे इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये जो संसद में बहुत से कन्वेंशन हैं, बहुत सी परंपराएं हैं, बहुत से नियम हैं, और उसमें हम सब लोग जितने लोग बैठे हैं उसमें शायद सबसे ज्यादा जानकारी आप ही को है उसकी। साहब एक चीज ये बताइए, जो मोदी जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, ये पार्लियामेंट के अंदर होता तो ये अनपार्लियामेंट्री माना जाता कि नहीं माना जाता, ये एक्सपंज किया जाता कि नहीं किया जाता? मैं पहले इस पे पूछ लूं, और फिर क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा अपने विपक्ष के लिए, अपने उन पार्टीज के लिए जो कई प्रदेशों में जिनका राज है, उनके लिए ये कितना लोकतंत्र के लिए घातक है, अच्छा है, बुरा है, जरा इस पे, और ये अनपार्लियामेंट्री है कि नहीं है? साहू सर। Anyway, thank you so much for giving me this opportunity. नहीं, देखिए आपने जो सवाल पूछा ये पार्लियामेंट्री है कि नहीं, ये तो कहना मुश्किल है whether it's parliamentary or not, because स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा ये डिसाइड करते हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया है वो कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये तो बड़ा बहुत इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये तो पूरा जैसे बताते हैं कि somebody who has gone absolutely, I mean कुछ मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा होगा तो ऐसे बात करेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, वेरी सॉरी टू यूज दिस स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। अच्छा, तो देखिए अगर ये वो बोलेंगे तो ये कोई ब्रिटिश सर्जन ने कांग्रेस का स्थापन किया था, और ये कॉलोनियल जो जो हैंगओवर जो उन्होंने दिखा रहा है, वो बोल रहे हैं कि ये भी बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह वगैरह जो उन्होंने कुछ बताया, तो फिर उन्होंने बोला क्रिकेट खेलना बंद करना चाहिए हमको, क्रिकेट तो हमारा गेम नहीं है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को कोई ब्रिटिशर्स के इस्टेब्लिश किए थे, इसीलिए मोदी जी को बड़ा नापसंद है या पसंद नहीं कर रहे या क्रिटिसाइज कर रहे, फिर बोलो कि क्रिकेट खेलो मत, या बीसीसीआई को पूरा वाइंड अप करो, या मिस्टर जयशाह, अमित शाह जी का बेटा वहाँ काम कर रहे हैं, उनको बोलिए अरे जो खेल ब्रिटिश ने शुरू किया था, ब्रिटिशर्स का नेशनल गेम है, और ये एसोसिएशन जो क्रिकेट एसोसिएशन ब्रिटिश खेल का नाम पे है, वहाँ से छोड़ दो आप जो काम जो कुछ कर रहे हैं। सो ये एक परवर्स आर्गुमेंट है। तो फिर तो ये सारे आई मीन जो भी कुछ ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ा हुआ है उसको तो छोड़ना पड़ेगा। अरे इलेक्ट्रिसिटी आया था, माइकल फैराडे ने उन्होंने डिस्कवर किया था, बहुत सारी चीज़ वहाँ से आया था। अच्छा, फिर उसको तो ये मोदी जी का लॉजिक से तो वी शुड नॉट यूज एनी ऑफ देम। अच्छा, तो फिर उन्होंने बोलेंगे नहीं स्वामी विवेकानंद पहले तो अमेरिका रिकॉग्नाइज किया, अमेरिका रिकॉग्नाइज करने के पहले से स्वामी विवेकानंद, किसको पता था स्वामी विवेकानंद के बारे में? तो उन्होंने बोले कि नहीं वो चिकागो में जाके क्यों भाषण दिया। ये इज दिस अ लॉजिक? ये बोलेंगे कि नहीं चिकागो भाषण देने के बाद वो बड़ा फेमस हो गए, या अमेरिका रिकॉग्निशन पहले किया था, हमको क्या अरे दिस इज इट्स वेरी स्ट्रेंज लॉजिक। इसका क्या उत्तर क्या देंगे आप? सो मुझे तो ये तो लाफेबल है। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि जो बड़ा डिस्टर्ब होंगे वो इंडिया का वार्ड जो है, अरे इंडिया का वार्ड तो बहुत सारी जगह है। देयर इज इंडिया हाउस इन लंदन, इंडिया AIDMK में इंडिया का नाम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंडिया का नाम है, इंडिया दैट इज भारत। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अच्छा, ये नहीं, अगर इंडिया का नाम पे उनको इतना नफरत है, तो फिर जो भी इंडिया का नाम होगा, ये इंडिया नाम थोड़ी है, एब्रीविएशन इंडिया है। अच्छा, तो ये जो एक पॉलिटिकल अलायंस का जो अलायंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज, उनका अगर एब्रीविएशन इंडिया है तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, तो अगर पॉलिटिकली फाइट करना चाहिए ना, पॉलिटिकली फाइट, ये ब्रिटिश में था वो था, तो फिर सेवरल पीपल वे बोर्न आउटसाइड इंडिया। बोलेंगे नहीं अडवाणी जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, अभी जो पाकिस्तान है अनडिवाइडेड इंडिया में। So this is all this very strange logic. I mean, this is against the very spirit of India. Rabindranath Tagore ने लिखा है, I mean, who is an Indian? उन्होंने उनका he said who is a citizen of India
मुझे जो याद आए, मैं मिस्टर KR नारायणन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे एंड आई वाज वर्किंग अंडर हिम, तो उन्होंने उन्होंने कोट किया था, I mean somebody who is very broad, who is very liberal, who is you know he embraces many other things, because India is a mini world, it's a subcontinent, and it's a confluence of cultures. It's not, it doesn't represent the class of civilization जो ये सारे बीजेपी लीडर्स बोलते हैं कि वो पहले कुछ एलिमेंट्स आया था, उसके साथ हमारा कल्चर क्लास किया। अरे तो प्रेसिडेंट नारायण ने तो बोला था इट इज बार्बेरियंस हु क्लास, इट इज सिविलाइजेशन व्हिच कम इनटू कॉन्फ्लुएंस और दे फॉर्म द कॉन्फ्लुएंस, सिविलाइजेशंस नेवर क्लास। सो ये जो सिविलाइजेशन का जो बात उन्होंने बोल रहे हैं कि उन्होंने और सो दिस इज ऑल कंट्री टू व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। सो तो मुझे लग रहा है कि ये आई थिंक ही इज रिडिकुलिंग हिमसेल्फ बाय सेइंग सो। जी साहब एक चीज मुझे बता दीजिए, ये बाकी तो चीजें हो गई। प्रशांत जी ने कहा कि जैसे मुझे भी लगता है कि आंसू नहीं निकलते हैं, वो जो टेलीग्राफ ने उसको बहुत ठीक से बताया था कि किसके आंसू निकलते हैं किसके नहीं। मैं एक चीज आपसे पूछ ले रहा हूं क्योंकि आपको जाना है, आपने इतने लोगों के साथ काम किया, कोई लीडर बड़ा हो सकता है, कोई स्कॉलर हो सकता है, कोई कहीं हो सकता है, लेकिन बहुत से लीडर्स को हमने देखा है कि वो इंसान और मानव अच्छे होते हैं। मोदी जी कैन बी अ मैच विनर, मोदी जी चुनाव कोई नहीं हारेंगे, मोदी जी सारे वोट ले आके दे देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इंसानियत और मानवता की जो कसौटी होती है उस पे मोदी जी तो बुरी तरह से फेल हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। और एंड अ कंट्री नीड्स अ पर्सन जिसमें संवेदनशीलता हो, इंसानियत हो, मानवता हो, इन गुणों की। ये शायद बहुत इसका बहुत मतलब नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा एक आपसे एक ब्रीफ कमेंट ऑन दिस। जी देखिए, जब भारत आजाद हुआ ब्रिटिश गुलाम से, ब्रिटिश का शासन से, पृथ्वीराज कपूर वो नॉमिनेटेड मेंबर बन के आए भारत की नई पार्लियामेंट में 1952 में। पृथ्वीराज कपूर में उनका जो पहला स्पीच था राज्यसभा में, नॉमिनेटेड मेंबर, उन्होंने कहा भारत दिखा दिया कैसा लीडरशिप चाहिए हमको। जब जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त को यहाँ दिल्ली में थे, लाल किला में भाषण देने के लिए गए थे, हमारा आज़ाद भारत को जो पहला इंडिपेंडेंस डे का स्पीच उन्होंने देते थे, उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी थे नोआखाली में, जहाँ इतना हिंसा हो रहा था, इतना रक्तपात होता था। तो उन्होंने कहा कि भारत दो लीडरशिप दिखाया। जब लोग जो हिंसा के शिकार हो रहे, उस वक्त गांधी जी थे उनके पास, और जब आज़ाद देश हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री जहाँ होना चाहिए था वही थे। तो ये दो लीडरशिप हमको चाहिए, दो लीडरशिप जो कि लोगों के पास खड़े हो सकते हैं, जो कि देश का नाम ऊंचा रख सकते हैं। अच्छा, जब ये बात पृथ्वीराज कपूर में राज्यसभा डिबेट देख रहा था, पढ़ रहा था काफ़ी साल पहले, तो जब मिस्टर कलाम, अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट, उनका नाम सारे लोग सपोर्ट किए, सारे पार्टी सपोर्ट करके, देन उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही जो दो चीज उन्होंने बोला था। वो जो टीनेजर थे, उस वक्त आज़ाद हुआ भारत, इसे दो पिक्चर था एक तमिल न्यूज़पेपर में, एक गांधी जी नोआखाली में, ये लाल किला में थे जवाहरलाल नेहरू। He said India requires that kind of leadership quality. अच्छा, तो अभी देखिए राहुल गांधी गए मणिपुर में, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो वहाँ जाना चाहिए था, अगर हमारा इतिहास को देखेंगे, जहाँ रक्तपात होता है, हिंसा होता है, जहाँ ह्यूमैनिटी का जो नाम निशान नहीं होता है, तो वहीं तो उनको जाना चाहिए था। ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज द सर्वेंट, फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द पीपल, फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द पीपल। फिर क्या क्वालिटी है फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द पीपल? और देखिए प्रधानमंत्री का ओथ क्या है, ओथ जो है, ओथ अभी तो ओथ जबरदस्त वायलेट कर रहे हैं। ही ओस एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू गुड एंड डू नो रॉन्ग टू पीपल एंड टू गुड टू ऑल विदाउट फियर फेवर। ठीक है, टू गुड ऑल, टू गुड, ये है ओथ है। आई रोट ए आर्टिकल इन newsclick.in
इसमें I have quoted his oath. He said, where is his oath? He has assumed that office. वो जो पद पे बैठे हुए हैं, जो पद पे आसीन है, वो ओथ की वजह से है। तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है प्रधानमंत्री का क्या ओथ होता है। तो जो आपने जो बताया कि ह्यूमैनिटी का वैल्यूज तो कुछ दिखाए नहीं उन्होंने, जो गांधी ने दिखाया था, जो नेहरू ने दिखाया था, जो पृथ्वीराज कपूर ने पहला भाषण में बोला था, जो अब्दुल कलाम बोले थे इंडिया को वही लीडरशिप चाहिए, जो उन्होंने तो जब प्रेसिडेंट बनने के बाद पहले तो गुजरात गए थे, उनका फर्स्ट विजिट था। मैं उस वक्त कुछ दिनों के लिए जब KR नारायणन साहब का टेन्योर खत्म हुआ राष्ट्रपति में 5-7 दिन कलाम जी के साथ भी काम किया, सिर्फ 5 दिन। तो उन्होंने कहा कि इट वॉज ए पेनफुल इंसिडेंट, पेनफुल एपिसोड जो गुजरात में हुआ था। इसलिए जब राष्ट्रपति बने तुरंत उन्होंने पहला विजिट गुजरात को किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ लोगों का ये जो दुख था, दर्द था, वो समझने के लिए समझने के लिए गए थे। लेकिन ये जो यहाँ हो रहा है, वो तो जब औरत को नंगा करके जो उन्होंने जो कुछ इतना ऑब्सीन काम उनके साथ किया, जो अश्लील काम किया, उस वक्त मोदी जी ने थोड़ा सा 30 सेकेंड से बोले और इसके बाद बोले कि नहीं, ये छत्तीसगढ़ में ये होना चाहिए, तो CM को भी एक्ट करना चाहिए। राजस्थान में, अरे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इंटरनेट बैन हुआ है क्या इसके वजह से? यहाँ तो इंटरनेट कितने दिन से पता नहीं बैन होके रखा है। ये तो पूरा सिविल वार जैसे। उनका जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर 6 मई को ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था, डोंट अलाउ दिस सिविल वार एथनिक वार टू कंटिन्यू। वो वार अगर उनका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वार शब्द का व्यवहार इसमें इस्तेमाल कर रहे चिट्ठी में, और मोदी जी तो बोल रहे हैं कि एज ऑफ वार इज ओवर। तो एज ऑफ वार कहाँ खत्म हुआ है? आपके देश के अंदर ऐसा अगर होता है और आपका एक्सटर्नल अफेयर्स में से वार का शब्द यूज किया होता है कि बंद कीजिए उसको। तो ये मुझे लग रहा है कि आज मैं ये बड़ा जबरदस्त भी हमको जो एक डेंजर जो फेस कर रहे हैं। मिलोvan जिलास, एक पोलैंड का स्कॉलर, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, फ्यूचरिस्टिक सर्वे ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने बनाया था। वो फ्यूचरिस्टिक सर्वे में जैसे KR नारायणन एक बार कोट किए थे। अच्छा, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा बाय 1980s, और वही सर्वे में वो प्रेडिक्ट किए थे इंडिया का डिसइंटीग्रेशन होगा बाय 2026। गॉड फॉरबिड। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा वो सर्वे में। लेकिन जिस स्थिति ऐसे अगर एक मंत्री बोल रहा है कि वहाँ एथनिक वार हो रहा है, और आज मैं सुन रहा था राम गुहा, उन्होंने बोला कि ऐसे अगर होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा ये देश का एकता अखंडता का। तो इसीलिए मुझे बड़ा, मैं तो आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट एबल टू स्लीप जो हो रहा है। तो इसलिए मोदी जी, ही शुड इमीडिएटली एक्ट, ही शुड गो देयर, कैंप देयर, जो जरूरत हो तो लोगों से मिले, तो पूरा SPG प्रोटेक्शन के साथ जाके मिले। लेट हिम रिकॉल लिटिल बिट ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम नोआखाली एंड एड्रेस द सफरिंग्स ऑफ द पीपल। जी थैंक यू। जी।